इसी तरीके से यहाँ पे अगली आयत में क्या है, ये भी आदाबुन नबवी से मुतल्लिक है। देखो ये रवैये हैं, इंसानी रवैये हैं जो हम यानी इन रवैयों के साथ पेश होते हैं। बेशक वो लोग जो कमरों के बाहर से पुकारते हैं कि उनमें से अक्सर अक्ल नहीं, यहाँ ला या अक़िलून यानी वो दायरे सीधे साधे लोग हैं, वो नहीं समझते हैं। कितना ही अच्छा होता कि वो इंतज़ार करते यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बाहर निकलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और पस मंज़र आप समझ लीजिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में ज़ाहिर बहुत से मामलात के बाद जो है आराम करते थे, तो दूर दराज से आते थे, या मोहम्मद चीखते थे, तो ज़ाहिर उनकी आराम में खलल पैदा होता। तो इसलिए उनको सिखाया गया थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, वेट करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर बहुत सारे मामलात में वहाँ पे लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन थी, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि अल्लाह के नबी जो है ख़ुद बाहर आ सकें। और इसी तरीके से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें तो आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुकम्मल हो तो फिर बात करें। ये बुनियादी तौर पे तहज़ीब, अदब, बड़ों से बात करने का और जो उलमा से बात करने का एक अंदाज़, जो जानता है उसके सामने बात करने के लिए वो सलीका, आज भी हम अपने ज़ात में ये चीज़ें नाफिज करें तो हम अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने इदारों में इज़्ज़त पाएंगे। अगर उसके मुकाबले में हमें पता ही नहीं है, कक पता नहीं है, फिर भी जो है ना टामक टोया मारते रहें, तो वो मुनासिब रवैया नहीं, कोई भी हमारा साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो बुनियादी तौर पे दूसरों के दिल में इज़्ज़त पाने के लिए जो करैक्टर्स है, जो सिफ़ात है, इन आयात में हमें समझाया गया। आप ख़ुद बताओ, बिलफ़र्ज़ इन आयात को पढ़ने के बाद हम अपने घर में, अपने ख़ानदान में ये करैक्टर हम अपनाएं तो ख़ानदान वाले हमसे मोहब्बत करेंगे या हमसे दूर हो जाएंगे? ज़ाहिर है वो मोहब्बत करेंगे। तो बुनियादी तौर पे आयात का कुछ हिस्सा जो हिस्टोरिकल पस मंज़र से रिलेटेड है और कुछ हमारी ज़ात से, यानी असरात जब कहते हैं, समरात जब हम कहते हैं, इस आयत का के असरात बयान करें, समरात बयान करें, तो आप अपने ख़ानदान के अंदर जो है, जो आपकी पोजीशन में बेहतरी आई वो आप लिख सकते हैं। ठीक है कि आप ख़ानदान के अंदर जो है बहुत नापसंदीदा आपकी शख्सियत थी, ठीक है, आपको पसंद ही नहीं करते, यूँ ही आपने देखा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस अंदाज़ में तरबियत की है। इन आयात पे अमल करके आप पहले बुज़ुर्गों को सुनते हैं खामोशी के साथ, उसके बाद फिर जो है अपनी बात करते हैं, तो आप ख़ानदान के अंदर जो पहले आपको पसंद नहीं करते थे आप पसंद करने लगेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे आयत का असर होता है, समर होता है। यानी अल्लाह ताला जो यहाँ पे अक्सर मकामात में तुम सोचते क्यों नहीं हो, तुम जो है गौर क्यों नहीं करते हो, ये बुनियादी तौर पे हमें ये समझाया गया है। इन आयत में जो पस मंज़र आपके सामने बयान किया गया है उससे अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करो तो आप की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से देखें इस आयत में गो की मुखातब है वहाँ, लेकिन मैसेज हमें ये है, और कुरान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, इस सेंस में है कि उस आयत में जो उसका लुब्ब लुबाब है, जो पैगाम है, उस पैगाम को अपनी ज़ात पर नाफिज करो। तो इस ज़मीन में क्योंकि अल्लाह जो है क्या करता है, गफ़ूर है और रहीम है, और रहमत और बख्शिश का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एग्ज़ाम्पल अपनी ज़ात से दे सकते हैं। इसलिए इन सिफ़ात को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमें नज़र आता है, आपकी जो तालीमात में हमें मिलता है कुरान की इन आयात में, उन पे गौर करके उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे देखें इस आयत में कि जब तुम्हारे सामने कोई फासिक, देखो अरबी में फासिक उसको कहते हैं जो छेद करता है। मसलन खाना आप खाने के लिए प्लेट में डालते हैं तो उसमें सुराख ना हो तो खाना ज़ाया नहीं होता है, अगर उसमें सुराख हो तो आप थोड़ा सा खाते हैं बाकी ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरीके से फासिक बुनियादी तौर पे कोई भी अच्छी चीज़ में वो छेद करता है। मसलन आप दो बैठे आपस में अच्छी बात करते हैं, बीच में एक ऐसी गंदी बात शुरू करता है तो वो पूरा
सिलसिला ख़त्म हो जाता, उस गंदगी की तरफ जो है जहन जाता। तो वो बुनियादी तौर पे लफ्ज़ी माना किसी चीज़ में भी छेद करना, किसी चीज़ को भी डिस्टर्ब करना, तबाह करना। इसलिए यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है, कोई अच्छी बात होती है, तो फासिक उस सेंस में कहेंगे कि वो वहाँ पे ऐसी बात छेड़ देता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ कुरान मजीद के एतबार से हमें समझाया गया है। देखें आप, इसके असरात व समरात भी बताए गए हैं। कोई फासिक अगर ख़बर दे तो फ़ौरी तौर पे हमारा क्या रद्दमल क्या होना चाहिए, फ़तबय्यनू, ठीक है, उस पर तहकीक करो। जैसे कि हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई मैसेज हमें सेंड करता है तो हम उस मैसेज को एज़ इट इज़ आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ज़ाहिर है उस मैसेज के अंदर जो है, जैसे कि आजकल कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है कि कहते हैं कि ये जो है 10 बंदों को आप फॉरवर्ड करें, ठीक है, तो आपको शाम तक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपको तो खुशखबरी नहीं मिलेगी, वो जो बैठे हुए हैं बड़े लोग, हर बंदा जो है 1-1 रुपया अगर सेंड करें बिलफरज, तो अगर 1 करोड़ बंदे जो है मैसेज आगे फॉरवर्ड करें, तो आप सोचें कितना, बैठे बैठे 1 करोड़ उसको फ़ायदा होता है। तो खुशखबरी उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। हम उमूमी तौर पर ऐसा करते हैं, हमारे पास लालच, तमा, हिर्स होती है, जिसकी बुनियाद पे हम बग़ैर सोचे समझे आगे फॉरवर्ड करते हैं। या बाज़ लोग इस तरह मैसेज क्रिएट करते हैं कि हमें डराते हैं, तुम जहन्नम में जलोगे, तुम ये करोगे। तो इसलिए पहले मैसेज को देखें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या वो हमारी ज़ात के लिए, दूसरे की ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है, या उससे कोई नॉलेज मिलता है, या एवी बात है। तो एवी बात आप आगे करेंगे तो आप ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए बग़ैर सोचे समझे आगे ना करें। इसी तरीके से ख़ानदान के अंदर बिलफरज, जैसे कि आप देखते हैं किसी के बारे में, देखो फ़लाँ, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, अक्सर मैं बच्चों को मिसाल देता हूँ, हम इंस्टीट्यूशन में हैं तो बहन भाई आते हैं फॉर्म जमा कराने के लिए। अब ज़ाहिर है वो बेटी जो है वहाँ अपने भाई के साथ आई हुई है वहाँ फॉर्म जमा कराने। अब जो तीसरा बंदा जो उस लड़की को जानता है, उसके भाई को नहीं जानता है, वो उस लड़की के बारे में ये कहें फ़लाँ लड़के के साथ थी, ठीक है। अब वो बात जो है आगे पहुंच जाए, उसका रिश्ता हुआ है, उसका रिश्ता तबाह हो जाए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वही बंदा जो बग़ैर सोचे समझे बात को आगे। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसा है कि यानी हमारी बेटियां जो है अपने बाप के साथ जो है जा रही होती हैं बाइक पे या गाड़ी में, तो दूसरा देखने वाला फ़ौरन देखो मर्द के साथ जो है जा रही। ये बुनियादी तौर पे हम देखते हैं शहरों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान के अंदर चपकलिश होती हैं और फसाद बपा होता है। तो इसलिए कोई भी बात आप उसके मुकाबिल ये भी आप सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो सकता है वो अपने भाई के साथ हो सकता है अपने बाप के साथ हो, ये भी सोच आपके अंदर आ सकती है ना। लेकिन हम ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पे हमारे जहन में ऐसी सोच आ जाती है जिसकी वजह से हम बिला सोचे बग़ैर तहकीक के आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो कितनी माशरती हमारे यहाँ बुराइयाँ जन्म ले सकती हैं और तबाहियाँ, फसाद बपा हो सकता है। तो इसलिए हुक्म ये है, आगे देखें ना, इसका हिस्सा भी बयान किया गया है कि ऐसा ना हो तुमने अपने जो कुछ आपने किया है उस पर नादिम हो जाए। परेशान कब होता है, पेशमान कब होता है इंसान, जब उसको पता चले कि वो जो बात उन्होंने की है उससे इतने लोगों को नुकसान हुआ, जबकि बात ऐसी नहीं थी, तो वो पेशमान होता है, वो शर्मिंदा होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है कोई भी काम करने से पहले उस पर आप तहकीक। आजकल सोशल मीडिया में तरह तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप देखें एक बात होती है कैसे बात से बतंगड़ बनाते हैं। आप उसकी जगह में छोड़ दें चीज़ों को, आप रियल मसलन किसी शख्स मेरे बारे में आप कोई आप तक बात पहुंचा देता, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लें भाई ये क्या है, तो बात क्लियर होगी। बजाय कि हम ये जो उमूमन आजकल सोशल मीडिया में एक बात है कि वो कहते हैं कि मैंने फ़लाँ मोतबर बंदे से ये बात सुनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब वो ग़ीबत करे तो मोतबर कहाँ से हो गया, ठीक है। नहीं, ग़ीबत अब आगे आप पढ़ेंगे, ग़ीबत का मतलब ही ये है किसी बंदे के पीठ पीछे कोई बात बयान करना। अगर वो बात उसकी ज़ात का हिस्सा है, मसलन वो गलत काम करता है, झूठा है या जो भी है, उसके पीठ पीछे बयान करना ये ग़ीबत है। अगर उसमें वो बात ना है तो वो बुहतान होगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि कोई भी बात हो उसके सामने करें, खामखा ग़ीबत के उस
चीज़ का आप हिस्सा क्यों बनते हैं, यानी ऐसी बुरी सिफत की आप आदत या सिफत आप क्यों अपनाते हैं। तो यहाँ पे भी बुनियादी तौर पे हमें समझाया गया है कि कोई भी बात हो तो आप जो है उस पर तहकीक करो। अब इस चीज़ को आप ले आओ अपने सब्जेक्ट के एतबार से। मसलन आप किसी भी मज़मून का पेपर देने वाले हैं, एक बच्चे ने कहा देखो मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ये 100% सही है, आपने उसको बग़ैर सोचे समझे आपने पेपर पे लिख दिया जो कि बुनियादी तौर पे गलत है। तो बाद में जब आपको पता चला आपने गलत लिखा, कितना अफसोस होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है। बुनियादी तौर पे ये बहुत ही सतही मिसाल है। अब आप ये देखें ये परेशानी क्यों हुई, क्योंकि आपने बग़ैर उस पर तहकीक किए, बग़ैर उसको सर्च किए। आप गूगल कर सकते थे, आपके पास टाइम था ना, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के आपके पास टाइम नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि कोई भी आप चीज़ देखते हैं तो उस पर थोड़ा सा आप तहकीक करें, तो उससे परेशानी से आप बच जाएंगे, शर्मिंदगी से आप बच जाएंगे।